मेरे को एक बच्ची मिली, छोटी सी थी। उस बच्ची से ऐसी चर्चा हो रही थी तो भगवान को मानने वाली तिलक लगा कर बैठी, मेरे सामने बैठी और कहा आपकी कथा को सुनती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, सुनना चाहिए। तो बातें होती नहीं तो ऐसी बातें में पूछ ले तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा मेरी उम्र है 3 साल। मतलब 3 साल, बताओ तो सही। बोले महाराज वैसे तो मैं 23 साल की हूं, लेकिन मेरे 20 साल बेकार हो गए। मैंने 20 साल तक भगवान का भजन नहीं किया, मैंने 20 साल गुरु दीक्षा नहीं ली, मैंने 20 साल भगवान के नाम का जप नहीं किया, गले में तुलसी की कंठी नहीं पहनी, तो मेरे वो 20 साल बड़े व्यर्थ बर्बाद हो गए साहब। तो वो 20 साल तो मेरे हैं ही नहीं, मेरे तो हैं ये 3 साल। जिन 3 साल पहले मैंने अपने गुरु की शरण में जाकर दीक्षा ली और दीक्षा लेकर 3 साल पहले से मैं भगवत भजन कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ मेरी उम्र मात्र 3 साल है, 20 साल खराब हो गए। घर में जाके बजा लेना। कितना सच है, कितना अच्छा भाव है। ये किसी संत की वाणी नहीं थी, एक छोटे से बालक की वाणी थी। हमें तो कोई भी सिखा सकता है मेरे भाई बहन, जो हमें अपने चरित्र से उदाहरण दे दे, जो अपनी वाणी से उपदेश दे दे, हमें स्वीकार तो हमें करना है। किसकी माननी किसकी नहीं माननी, ये तो हमारी जिंदगी, हमारा फैसला। तो मेरा अभिप्राय आप सबसे एक ही बात कहने का है कि आप लोग भी सभी भक्त प्रेमी कोई भी समय मत गमाइए। जब चिंता सताने लगे तो चिंतन करो। जब आप चिंतन करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। बाबा भोलेनाथ भी चिंतन करने लगे, समाधि में बैठ गए अपने राम का। हम छोड़े दुनिया, जो दुनिया चिंता दे उसको तुम छोड़ दो, और दुनिया को नहीं छोड़ा ना फिर भी, तो दुनिया की दी हुई चिंता चिता पर जाकर समाप्त होती है। ध्यान रखना, अगर तूने चिंतन नहीं किया तो चिंता चिता पर छोड़ेगी जाकर। एक कवि ने लिखा है, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। अरे चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते जी खा जाती है। चिता तो उसी को जलाएगी ना जो मर गए, और चिंता सबको जला रही है, सबको खा रही है। जो जिंदे हैं उनको भी, मर गए तो उनकी कोई दूसरी चिंता शुरू हो गई, वो तो वहां लग रहे हैं ऊपर अपना भोगने, लेकिन चिंता तो वहां भी चल रही है। तो मेरे भाई बहन चिंतन करो महादेव बाबा की तरह।